हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब वुड का प्रयोग। वुड, वुड बी, वुड हैव, वुड हैव बीन का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं वुड का प्रयोग। सबसे पहले देखिए वुड है यहाँ पर, और वुड का जो मीनिंग होता है ता ते ती। जैसे वो फुटबॉल खेलता, मैं पत्र लिखता, ऐसे सेंटेंस का जो है हम हिंदी में यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वुड का प्रयोग करके करते हैं। पहला जो सेंटेंस है देखिए, यदि मेरे पास पैसा होता मैं भी कार खरीदता। तो यहाँ पर देखिए मैं भी कार खरीदता ता आ रहा है, ताते ती। यदि मेरे पास पैसा होता, सबसे पहले बनाते हैं यदि मेरे पास पैसा होता। यदि का क्या हो जाएगा, इफ आई हैड मनी। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता मैं भी कार खरीदता। आई वुड बाय अ कार। भी का TOO, आई वुड बाय अ कार टू, मैं भी एक कार खरीदता। दूसरा जो है सेंटेंस है, क्या आप मेरी सुनेंगे। यहाँ रिक्वेस्ट की बात करें, क्या आप मेरी सुनेंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे। इस सेंटेंस में वुड का प्रयोग होता है। वुड यू लिसन टू मी, क्या आप मेरी सुनेंगे। तो रिक्वेस्ट क्वेश्चन के द्वारा किया जाए तो उसमें वुड का प्रयोग ज़्यादा बेटर होता है। तीसरा जो सेंटेंस है, वो सारा दिन यहीं बैठता था। पास्ट में हैबिट को दर्शाने के लिए, वो मंदिर जाया करता था, वो फुटबॉल खेला करता था। ऐसे सेंटेंस को हम यूज टू का प्रयोग करके बनाते हैं, लेकिन यूज टू के बदले हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, वह सारा दिन यहीं बैठता था। He would sit here सारा दिन, the whole day। यहाँ पर would के बदले हम used to का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो फुटबॉल खेला करता था, he used to play football या he would play football। ठीक, पास्ट में हैबिट को दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। काश मैं एक पक्षी होता। कोरी कल्पना, कोरी कल्पना ऐसी कल्पना जो जिसकी पूर्ति कभी संभव न हो। ठीक है, आई विश। ठीक है, आई वुड बर्ड, काश में एक पक्षी होता। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में भी पढ़ते हैं कि जब कोई एक जो सेंटेंस है पास्ट में हो, दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में हो, तो यहाँ पर विल के बदले वुड का प्रयोग करते हैं। उसने कहा, ही सेड। की का क्या हो जाएगा, दैट। ही सेड दैट ही वुड, he would come to a school। ठीक है, मैं जानता था कि वह यहाँ नहीं आएगा। मैं जानता था, आई न्यू, मैं जानता था। की का क्या हो जाएगा, दैट। आई न्यू दैट वह यहाँ नहीं आएगा। ऐसे तो होगा कि ही विल नॉट कम हियर, लेकिन आई न्यू लगा है तो ही वुड हो जाएगा। ही के साथ क्या लग जाएगा, वुड।
not come here। मैं जानता था, I knew that he would not come here। तो इस तरीके से हम would का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए would be का अर्थ क्या होता है, होता या रहा होता, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डॉक्टर होता, ठीक है, वह अब तक मुंबई में होता। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वुड बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैं एक डॉक्टर होता, तो मैं का क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई वुड बी अ डॉक्टर। आई वुड बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता। यहाँ वुड बी के बदले हम है वुड हैव बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। वह अब तक मुंबई में होता है। ही वुड बी इन मुंबई राइट नाउ। राइट नाउ मीन्स अब तक। ही वुड बी इन मुंबई, वो मुंबई में होता राइट नाउ अब तक। वुड बी के बदले हम यहाँ पर वुड हैव बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आज रहीम एक डांसर होता। टुडे रहीम वुड बी अ डांसर। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, उसके साथ बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वह उसकी माँ होगी। शी वुड बी हर मदर, ठीक है। आज वह उस कंपनी में काम कर रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वुड बी के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। आज वह उस कंपनी में काम कर रहा होता। आज का सबसे पहले लिख देते हैं टुडे। वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लग जाएगा, वुड बी। ही वुड बी वर्किंग, वह काम कर रहा होता इन दैट कंपनी। इन दैट कंपनी, ठीक है। टुडे ही वुड बी वर्किंग, वह काम कर रहा होता है इन दैट कंपनी, उस कंपनी में। धोनी इस वक्त खेल रहा होगा। यहाँ देखिए ये जो सेंटेंस है कि खेल रहा होगा है तो फ्यूचर में, लेकिन समय जो है इसको क्या बता रहा है, प्रेजेंट में बता रहा है कि इस वक्त धोनी खेल रहा होगा। तो जब सेंटेंस फ्यूचर में हो लेकिन टाइम जो है उसको प्रेजेंट को इंडिकेशन दे रहा हो, तो वहां पर विल के बदले हम वुड का प्रयोग करते हैं। धोनी वुड बी प्लेइंग इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। काश में एक राजा होता। आई विश, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटेंस है, काश मैं एक राजा होता। आई विश आई वुड बी ए किंग। ऊपर जितने बताए सेंटेंस है वहां पर वुड बी के बदले वुड हैव बीन का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन काश मैं एक राजा होता, इस सेंटेंस में हम वुड बी के बदले वुड हैव बीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वुड बी का ही प्रयोग सही है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वुड हैव का प्रयोग। वुड हैव का हिंदी क्या होता है, चुका होता या चुका होगा, ठीक है।
मैं अब तक घर पहुंच चुका होता। तो पहुंच चुका होता, चुकी होती, इस सेंस में हम वुड हैव का प्रयोग करेंगे। मैं का क्या हो जाएगा, आई। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं हो गया, हेल्पिंग वर्ब वुड हैव। वुड हैव हमने लिख लिया, आई वुड हैव। वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड। आई वुड हैव रीच्ड एट होम, या रीच्ड होम। अब तक क्या हो जाएगा, राइट नाउ। ठीक है, वह उसे पिट चुका होता है। ही वुड हैव, वुड हैव का वर्ब का थर्ड फॉर्म बीट का बीटेन। ही वुड हैव बीटेन, उसे का क्या हो जाएगा, हिम। वो उसे पिट चुका होता है। अगर मैंने ड्राइवर से अनुरोध नहीं किया होता, इफ, अगर का क्या हो जाएगा, इफ आई हैड नॉट रिक्वेस्टेड, if I had not requested driver, if I had not requested a driver, requested to the driver, बस अब तक निकल चुकी होती, निकल चुकी होती। the bus would have, leave का थर्ड फॉर्म लेफ्ट। अब तक का क्या हो जाएगा, बाय नाउ। ठीक है, धोनी इस वक्त खेल चुका होगा। ये है तो चुका होगा, चुकी हुई फ्यूचर में, लेकिन समय जो है प्रेजेंट टेंस का ये कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर वुड का प्रयोग हो जाएगा विल के बदले। ठीक है, धोनी, धोनी वुड हैव प्लेड राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद है बस अब तक निकल चुकी होगी। अब तक निकल चुकी होगी, द बस would have left by now। इस तरीके से हम would have का प्रयोग करेंगे चुका होता या चुका होगा के सेंस में। ठीक है, अब हमारे सामने है would have been। would have been का मतलब होता या रहा होता। इसके पहले हमने would be का प्रयोग पढ़े। would be के जैसे ही would have been का प्रयोग किया जाता है। वह आज शिक्षक होता, ही would have been a teacher। यहाँ पर would have been के बदले हम would be का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो वह आज डॉक्टर होता, या डॉक्टर रहा होता या डॉक्टर होता। ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे वो, यदि उसने अच्छी पढ़ाई की होती। यदि का हो जाएगा, इफ ही हैड स्टडीड वेल, अच्छी तरह पढ़ाई किया होता, वो आज डॉक्टर होता है। ही वुड हैव बीन ए डॉक्टर। ठीक है, अगर वह मेरे साथ दिया होता, अगर वह मेरा साथ दिया होता तो आज वो मेरे साथ होता। अगर वो मेरा साथ दिया होता, इफ ही हैड
इफ ही हैड सपोर्टेड मी, यदि वो मेरा साथ दिया होता, आज मेरे साथ होता, ही WOULD, he would have been with me। ठीक है, वह सुबह से खेल रहा होता, अगर मैं उसे नहीं डांटता, वह सुबह से खेल रहा होता, he would have been playing since morning। since के बदले यहाँ पर from का प्रयोग होगा। ठीक है, if I didn't scold him, तो इस तरीके से हम would have been का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।